Hello, Assalamu alaikum. So today we are going to move toward the classes and objects. Let me open the documents. So yes, डॉक्यूमेंट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप डॉक्यूमेंट को वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली कल हम लोगों ने फंडामेंटल्स देखे थे और आज हम शुरू करेंगे हमारा ऊप का फर्स्ट लेक्चर जो कि है अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्लास क्रिएट करके देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्लासेस होती क्या हैं और बनती कैसे हैं, वो पहले देख लेते हैं और उसके बाद समझ लेंगे कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किस तरीके से ये काम करती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास लिखा, क्लास का जो भी नाम है कुछ भी लिख सकते हैं, कार, डॉग, डिपेंड करता है कि आपकी क्लास कैसी है। कुछ भी नाम हो सकता है, लाइक चाचा और वॉट एवर। I'm going to create a class of car. So yes. So कार के अंदर कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स आएंगे। So first of all स्ट्रिंग टाइप का एक कलर ले लेते हैं, देन इंटीजर टाइप का ले लेते हैं हम एक मैन्युफैक्चर डेट या एयर ले लेते हैं, मैन्युफैक्चर या सो ये हमारे होते हैं इसके एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। सो जैसे कि यहाँ पे देखें ये प्रॉपर्टीज़ हैं इस क्लास की, और भी कुछ कुछ है, मेक है, मॉडल है, एयर है, स्ट्रिंग है, तो इस तरीके की चीज़ें। और भी हम एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं जो भी मतलब फ्लोट टाइप का कुछ भी ले सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ एज आ ले सकते हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ ये देख लिया कि एक क्लास बनेगी, उसके अंदर जो भी होगा वो हमारी उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी। सो उससे पहले हम जाते हैं यहाँ पर कुछ कुछ हमारा जो है मेथड्स लेके आते हैं, मतलब ये क्लास क्या क्या मेथड रखती है। तो फर्स्ट एट ऑल हम यहाँ पे देख लेते हैं वाइड मैक्स स्पीड। तो हम यहाँ जाएंगे और हम यहाँ पर सीधा सीधा प्रिंट करवा देंगे कि मैक्सिमम स्पीड है हमारी 223 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, और भी हम चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हम फंक्शंस बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनेंगे, बट मैक्स स्पीड के अलावा अब हम यहाँ ले लेते हैं सेट कलर। सेट कलर का एक मेथड ले लिया जो हमारा कलर स्ट्रिंग टाइप का लेके आएगा, और रिटर्न तो ये कुछ करेगा नहीं। सो हम सिर्फ दिस डॉट कलर इक्वल टू कलर। सो ये आपको समझ आ गया कि किस तरीके से काम करता है। दिस डॉट कलर का मतलब जो भी हमारी क्लास है उसके कलर को उठाओ और जो भी हमने कलर किया है उस पर उसको चेंज कर दो। सेट मैन्युफैक्चरिंग ईयर, दिस डॉट मैन्युफैक्चरिंग ईयर इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग ईयर। इसके अलावा एक और चीज़ हमारे पास हम कर लेते हैं गेट। सो हम यहाँ पर स्ट्रिंग रिटर्न करा सकते हैं और गेट कलर, तो रिटर्न करो हमारा कलर को। देखो अब कोई कलर पैरामीटर में नहीं आ रहा, या इस ब्लॉक के अंदर की कोई कलर नाम की फील्ड नहीं है, तो हम डायरेक्टली कलर को बुला सकते हैं। अब अगर हम कलर लिखेंगे तो हमारी क्लास का जो भी कलर होगा वही आएगा। और हम यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का गेट मैन्युफैक्चरिंग ईयर, तो ये मैन्युफैक्चरिंग ईयर रिटर्न करा देगा। तो ये हमने एक बेसिक सी क्लास बना ली जो क्या करती है, डिफ़ॉल्ट में जो भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं उनको ये सेट करती है। उसके अलावा जो भी हमारी मैक्स स्पीड होगा हमें वो दिखाएगा, जो भी हमारा कलर होगा उसको सेट कर सकते हैं, और जो भी हमारा कलर वगैरह अभी करंट की कार का है उसको हम गेट कर सकते हैं। सो हमने कुछ कुछ यहाँ पर कार की क्लास बना ली। अब हम इसको पहले देख लेते हैं कि क्लासेस होती क्या है, मतलब ये हमने बना लिया, इसको यूज़ कैसे करते हैं वो हम देखेंगे इसके बाद। सो क्लास
क्लास एक ब्लूप्रिंट की तरह बिहेव करती है। आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं, मैं इसको गिटहब के लिंक के अंदर अटैच कर दूंगा, आप विजिट कर सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो समझ लेते हैं क्लासेस होती क्या है। क्लासेस एक कह सकते हैं एक नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट है, ताकि हम उस तरीके के मल्टीपल अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकें। नहीं आई समझ? ओके। सो ब्लूप्रिंट का मतलब कि ऐसी चीज़ जिसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई हो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, हमारी हमारी जो चीज़ बन के एट द एंड हमारे पास आएगी, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके क्या क्या फंक्शंस होंगे, वो क्या क्या कर सकती होगी और क्या क्या नहीं कर सकती होगी। लेट सपोज एक कोई भी एनिमल है, लेट सपोज कैट है, तो कैट के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, कैट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? उसकी जो कलर है वो उसकी प्रॉपर्टी होगी, उसके आई कलर वो उसकी प्रॉपर्टी होगी, उसकी जो ब्रीड है वो उसकी प्रॉपर्टी होगी। इस तरीके के बहुत सारे मेथड्स भी होंगे। लाइक आपकी कैट कैन स्लीप, तो वो एक मेथड होगा, योर कैट कैन स्लीप। और इस तरीके के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। योर कैट कैन ईट, और भी ऐसे बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। सो इट्स अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कोई ब्लूप्रिंट है या टेम्पलेट। इट डज नॉट ऑक्यूपाई एनी मेमोरी ऑन इट्स। दूसरी चीज़, इट डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ थिंग। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव अ कार क्लास, अ डॉग क्लास और अ बैंक अकाउंट क्लास। सो और बहुत तरीके की क्लासेस हो सकती हैं। हमने कार की बनाई, बस की हो सकती थी, मोटरसाइकिल की हो सकती थी, डॉग, कैट, वट। सो हर किसी की अलग अलग क्लास हो सकती थी। उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। हमने एक क्लास बना तो ली, अब हम इसको यूज़ कैसे करें? सो इस क्लास को यूज़ करने के लिए फर्स्ट एट ऑल तो हमें इस क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। जो भी आपकी क्लास है, कार है, कैट है, डॉग है, उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद हम उसको कुछ नया नाम देंगे, जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाना होगा ना। लेट सपोज हमारी कार है, तो कार को हमने नाम दे दिया स्विफ्ट। सो हमने एक न्यू कार बनाई। ओके। अब इस स्विफ्ट पर हम डॉट गेट कलर कर सकते हैं, तो ये हमें कुछ कुछ कलर ला के देगी। और एक और चीज़ याद रहे कि अगर हमने यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर कार में क्या लिखा कि ये रिटर्न करेगा एक कलर को जो कि स्ट्रिंग होगी। तो हमें इसको कहीं ना कहीं सेव कराना पड़ेगा इस तरीके से, बिल्कुल स्ट्रिंग माई कार कलर, और उस पर हमने इसको सेव करा दिया। अब अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ साउथ माई कार कलर। इसी तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी मंगा सकते हैं। डॉट गेट मैन्युफैक्चरिंग ईयर माई कार मैन्युफैक्चर ईयर, और यहाँ पर हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। इट्स नॉट रिटर्निंग अ स्ट्रिंग, इट्स रिटर्निंग एन इंटीजर। अब बिल्कुल सही है। अब देखेंगे हमें यहाँ पर एक रेड और एक 24 करके 2024 करके कुछ कुछ मिल रहा है। सो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, पूरा कंप्लीट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। माई कार कलर इज रेड और वॉट एवर, और इधर माई कार मैन्युफैक्चर ईयर वॉज 2024 या जो भी है वो। तो अब हमें माई कार कलर इज रेड एंड माई मैन्युफैक्चरिंग ईयर वॉज 2024। ओके। अब लेट सपोज हमने यहाँ पर दो मेथड और बनाए थे, एक था गेट और दूसरा था सेट कलर। एक और चीज़, हाँ, अगर आपने इस कलर को फर्दर कहीं यूज़ करना है तो आप इसको मंगाएं, स्ट्रिंग में रखें। बट अगर आपने सीधे सीधे प्रिंट करना है तो आपको इसको कहीं स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं car1 डॉट गेट स्विफ्ट डॉट गेट कलर।
इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्विफ्ट डॉट गेट मैन्युफैक्चरिंग है। तो अभी भी ये सेम टास्क को परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल सेम, और हमारे ये जो तो मेमोरी में ज़्यादा लोकेशन आ रही थी वो भी नहीं आएंगी, क्योंकि हम इसको कहीं ना कहीं सेव करवा रहे थे ना निकाल के, तो अब ये सेव नहीं होगी। अब लेट सपोज हमने बाद में जाके अपनी कार का कलर चेंज कर दिया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्विफ्ट सेट मैन्युफैक्चरिंग है 2021 और स्विफ्ट डॉट सेट कलर। सो कलर को अब हमने कर दिया पर्पल। ओके, अब देखो इसने क्या किया, स्विफ्ट के पास गया और देखो ये कार की क्लास के पास कभी भी नहीं जा रहा। मतलब हम अगर लिख रहे हैं ना स्विफ्ट डॉट सेट मैन्युफैक्चरिंग, सो इट डजेंट मीन कि स्विफ्ट के पास जाएगा फिर कार के पास जाएगा और यहाँ जाके चेंज कर देगा। नो, हमने इस स्विफ्ट के अंदर इन सारी प्रॉपर्टीज़ को अलग से रख दिया। तो अगर हम यहाँ पर स्विफ्ट की प्रॉपर्टीज़ को सेट करें या गेट करें तो वो उस स्विफ्ट की प्रॉपर्टीज़ आएंगी, ना कि हमारी क्लास की कार की। मतलब अगर हम स्विफ्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को चाहे गेट करवाएं चाहे उसको सेट करवाएं, तो वो स्पेसिफिकली उस स्विफ्ट के लिए होगा, ना कि इस कार की पूरी क्लास के लिए। और हम इसकी एग्जांपल अभी देख भी लेते हैं। सो हमने यहाँ पर एक स्विफ्ट बनाई और उसका कुछ मैन्युफैक्चरर यहाँ पर देखें। सबसे पहले माई कार कलर इज़ रेड, देन 2024, देन पर्पल, देन 2020। अब अगर मैं इसे यहाँ पर आऊँ और एक और कार बनाऊँ और उसका नाम लिख दूँ टोयोटा और एक नई कार है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और इस पूरे को कट करूँ और स्विफ्ट के कलर को मैं पर्पल और 2021 मैन्युफैक्चरर सेट करा के हमारी जो कार 2 है ना, लेट्स सपोज यहाँ टोयोटा, उसका कलर मंगा लूँ और टोयोटा का ही मैन्युफैक्चरिंग मंगा लूँ। तो अगर हमने इसको यहाँ पर स्विफ्ट के लिए चेंज किया ना, तो ये पूरी क्लास के लिए चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ स्पेसिफिकली इस ऑब्जेक्ट के लिए चेंज होगा। और अगर मैं यहाँ पर टोयोटा के लिए चेंज करूँगा तो वो टोयोटा के लिए चेंज होगा। बट अभी मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो वो इसी कार की जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको इनहेरिट कर रहा होगा, उनको लेके आ रहा होगा। सो बिल्कुल सही है। माई कार कलर इज़ पर्पल, स्विफ्ट का कलर पर्पल एंड 2021। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं साउथ स्विफ्ट, और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं टोयोटा। सो अब हम देखेंगे कि हमारी जो स्विफ्ट है उसका कलर है पर्पल और 2021 मैन्युफैक्चरिंग ईयर है, और जो टोयोटा है उसका रेड कलर और 2024 मैन्युफैक्चरिंग ईयर है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट। नाउ वंस यू हैव द हाउस ब्लूप्रिंट, हमारे पास हाउस का ब्लूप्रिंट था जो कि थी हमारी क्लास, लाइक किस तरीके से हमें बिल्ड करना है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होंगी, क्या क्या फंक्शंस उसके अंदर होंगे, तो वो सब कुछ हमारी क्लास के अंदर था। यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग एक्चुअल हाउसेस। तो अब आप उस कार क्लास की मदद से एक्चुअल कार्स बना सकते हैं। एक्चुअल कार्स मीन जो आपके प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, ऐसी कार्स जो आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं। क्लासेस को आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। क्लासेस सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है। अगर आपको उसको यूज़ करना है, पहले आपको उस क्लास को ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ या उसकी जो एट्रीब्यूट्स और उसकी जो फंक्शंस है उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी क्लास को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। यू बिल्ड फ्रॉम दैट ब्लूप्रिंट इज़ अ रियल टेंजिबल थिंग। In Java, an object is like that actual house. It's an instance of a class. So ये एक क्लास का इंस्टेंस है, मतलब एक क्लास का छोटा सा हिस्सा है, एक क्लास का पार्ट है, उससे बना गया एक हिस्सा है, कह सकते हैं। इट ऑक्यूपाइज मेमोरी। जब तक हमने ये लिखा था तो कोई भी मेमोरी के अंदर स्पेस एलोकेट नहीं हुई थी, बट जैसे ही हमने यहाँ पे कार्स बनाई तो स्विफ्ट ने अपनी जगह अलग रखी और टोयोटा ने अपनी जगह मेमोरी के अंदर अलग असाइन करके रखी। इट हैज़ इट्स ओन यूनिक सेट ऑफ व्यूज फॉर द प्रॉपर्टीज डिफाइंड इन इट्स
क्लास। सो हमने यहाँ पर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो गेट की थी और सेट की थी। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ गेट की, जैसे कि कलर, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, और कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करके देखा। तो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। तो ये था हमारा क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। आई होप आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर्स, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली और बहुत अच्छे तरीके से।